अच्छा सर, ये टोल टैक्स से हम बच गए कि नहीं बचे? ये मतलब देना है नहीं देना, एक बार फाइनल करवा लो आप ट्रम्प साहब से बात करके। नहीं, ट्रम्प का तो फाइनल कभी होता नहीं है अनिल जी। ये ठीक बात। उनका तरीका ही है आर्ट ऑफ डील का, कि इतना ज्यादा मांग लो और फिर अगला घबरा के आए तो जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो अभी देखिए, सबसे बड़ा लेसन क्या है जो पिछले हफ्ते से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कि मार्केट इसको बहुत ही एक मैच्योर वे में ले रहा है, ट्रम्प का के बयानों को और यूएस के जो लिमिटेड आक्रमण हो रहे हैं। अब कल ट्रंप ने तीन विरोधी बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि मैं इनके पावर प्लांट ब्रिजेस भी गिरा दूंगा और तब तक बम गिराता रहूंगा जब तक मेरी मर्जी। दूसरी तरफ कहते हैं कि ईरान के नेगोशिएटर्स के साथ यूएस की बातचीत चल रही है, तो हम बातचीत में भी हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, बम भी गिरा रहे हैं उन पे। फिर एक पोस्टिंग करते हैं, 20% मैं टोल लगा दूंगा हॉर्मोज पे, क्योंकि हमारा खर्चा हो रहा है 20%। तो लोगों ने, बेचारों ने कैलकुलेशन कर लिए, सुपर टैंकर पे $30 मिलियन का ये टोल हो जाएगा। 15 $15 पर बैरल लगभग ये टोल आ जाता है। कैसे हम चुकाएंगे? वो सब कैलकुलेशन इंश्योरेंस वालों ने सब वैर वैर निकाल के सब किया। और फिर शाम तक कहते हैं कि नहीं, वो गल्फ वाले आए थे, उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे कुछ कुछ, और वो इन्वेस्ट करेंगे यूएस में, तो 20% हम हटा रहे हैं। तो ये समझ पाना मुश्किल हो गया है। दुनिया यही देख रही है कि अंत में क्या निश्चित है। ये क्लैरिटी आ रही है अनिल जी। अब जैसे कल एक बहुत महत्वपूर्ण करार हुआ है इराक और टर्की का। इराक वो अपने कुर्दिस्तान के थ्रू टर्किश पाइपलाइन में भेजता है, किरकुक की पाइपलाइन है, जिसमें वो 2 लाख बैरल दिन के भेजते हैं। उसका करार खत्म हो रहा था 27 जुलाई को। कल इराक ने उसको 12 महीने के लिए एक्सटेंड किया, और 2 लाख बैरल जो भेजते हैं उसकी जगह टर्की को बोला हम 7.5 लाख बैरल आपको पाइपलाइन के जरिए भेजेंगे। दूसरा एक बहुत अहम कल आंकड़ा निकल के आया। नाइजीरिया की डेली प्रोडक्शन 1.6 मिलियन बैरल पहुंच गई। तो इस तरह से दुनिया अब देख रही है कि ये 3-4 मिलियन 5 मिलियन का जो खामियाजा है ईरान की वजह से, उसको कैसे भरपाई करी जाए। चाइना का अगर आप नंबर देखें, आप अभी अभी उसका जीडीपी भी आया, 4.3 पे आया, थोड़ा सा निराशाजनक जीडीपी आया चाइना का। बट उसका जो तेल का इंपोर्ट है वो लगभग 4 मिलियन बैरल पर दिन गिर गया जून में। रोज के 4 मिलियन बैरल चाइना ने रियायत दे दी दुनिया को, और उसने अपने एक्सपोर्ट्स पे भी बैन लगाया हुआ था। तो किसी तरह से चाइना ने अपनी इंटरनल प्रोडक्शन और लिमिटेड इंपोर्ट और बाकी प्रोडक्टिविटी गेन से दुनिया का ऑयल मार्केट बैलेंस कर रखा था। अब चाइना ने एक्सपोर्ट खोले हैं जुलाई में, बट ये हॉर्मोज फिर से बंदी आ गई। तो हो सकता है चाइना फिर से वो 4 मिलियन बैरल का दुनिया को एक गिफ्ट दे दे, जिससे फिर ऑयल मार्केट फ्लैट हो जाता है अनिल जी। तो इतना खराब सिनेरियो नहीं है। 28 फरवरी को दुनिया तैयार नहीं थी। अब हमें 3.5 महीने मिल गए हैं एक्शन लेने के लिए। नए नए जरिए निकल आए हैं तेल के, नए ट्रांसपोर्टेशन जरिए निकल आए हैं, और वो हालात उतने गंभीर नहीं है, क्योंकि ये प्लेबुक अब सब समझ गए हैं। बमबारी होगी, दोनों तरफ से नेगोशिएशन होगा, देख रहे हैं कौन पहले ब्लिंक करता है, आंख कौन झपकाता है पहले। दोनों तरफ से वही चल रहा है, और अंत में तो करार होना है। ये मार्केट लेके चल रहे हैं अनिल जी। आइए, लेकिन हम आपसे खाने पीने के तेल की नहीं, कच्चे तेल के बारे में बात करेंगे। सर, नीचे क्यों नहीं आ रहा? टोल टैक्स हटाने के बाद भी $85 पे क्यों अटका पड़ा है? कब आएगा नीचे? जी अनिल जी, वो ओवरऑल देखें तो जो आपको फिजिकल डिलीवरीज मिल रही हैं वो नीचे हैं अभी भी। तो बैकवर्डेशन में आ गया है पूरा ये जो फ्यूचर्स है। ये जो 85 हम देख रहे हैं, ये सितंबर का नंबर है। तो सितंबर का ब्रेंट 85 पे है, और WTI जो 80 पे है वो आपका अगस्त का है। तो ओवरऑल देखें, आज के दिन अगर आपको चाहिए तेल, भरपूर है, ओवर सप्लाइड है। आगे लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से गड़बड़ होने वाली है। तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव्स क्या है कि कीमतें वो $120 पे नहीं भागी, या $100 पे अभी तक तो नहीं भागी।
जैसे हुआ था मार्च में। दूसरा, दुनिया ने बहुत चेंजेस कर लिए हैं, पाइपलाइंस बन गए हैं, पाइपलाइंस में और तेल वो कर रहे हैं। तीसरा ये है नेगेटिव में कि स्टोरेज अब कम हो गया है, तो रिजर्व्स, अमेरिका के रिजर्व्स 1983 के लेवल्स पे आ गए हैं, तो काफ़ी रिजर्व्स अमेरिका ने भी छोड़े, चाइना ने, जापान ने काफ़ी रिजर्व्स निकाले। तो दुनिया के रिजर्व्स फिर से उनकी क्षमता कम हो गई है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए। अभी मार्केट्स यही सोच रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जंग, और कुछ ना कुछ हल मसले का निकल आएगा अगले कुछ हफ्तों में, तो कुछ हफ्ते तो हम कर पाएंगे। और ये क्रूड मार्केट डिफरेंट है अनिल जी, डीजल पेट्रोल डिफरेंट है, एलएनजी का मार्केट डिफरेंट बिहेव कर रहा है। किल्लत कहाँ है? किल्लत अभी डीजल में बहुत बड़ी है, क्योंकि रशिया के रिफाइनरीज पे अटैक कर दिया यूक्रेन ने, तो उससे क्या हुआ, रशिया ने डीजल के एक्सपोर्ट बंद कर दिए हैं, तो डीजल अभी कम चल रहा है। तो ये बहुत खबरें आ रही हैं कि रशियन जहाज आ रहे हैं क्रूड ऑयल लेके, और उन्हीं जहाज में भारतीय रिफाइनरीज डीजल वापस भेज रहे हैं, पेट्रोल वापस भेज रहे हैं रशिया के लिए। तो ये एक ट्रेड बहुत बड़ा हो गया। चाइना जिसने एक्सपोर्ट पे एक एक्सपोर्ट रोका हुआ था डीजल और पेट्रोल का, उसने भी खोल दिया है, क्योंकि मार्जिन्स बहुत बेहतरीन मिल रहे हैं। तो वो जो हम कहते हैं सिंगापुर गैस ऑयल जिससे डीजल बनता है फाइनली, वो अगर आप देखें $137 पे जा रहा है वो, तो वो जो $90 का होता था जंग से पहले। तो ये हालात अभी चल रहे हैं। और एलएनजी देखें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि एशियाई बाजार में एलएनजी का जो कीमत है वो यूरोपियन बाजार से कहीं हाई है। तो हम सोच रहे थे हो क्या रहा है, यूरोप को तो बहुत चाहिए होता है, अमेरिका इतना भेज नहीं पा रहा है, हो क्या रहा है। फिर ये खबर कल निकल के आई अनिल जी के जो यमाल करके रशिया की एलएनजी रिफाइनरी है, वहां से 97% उसका क्वांटिटी यूरोप ने खरीदा पहले 6 महीने में। देखिए ये लोग हमारे जयशंकर साहब को, भारत को बोलते रहते हैं कि आप रशिया से तेल ले रहे हैं, और इन्होंने 97% रशियन रिफाइनरी का एलएनजी खरीदा पहले 6 महीने में। अब बोल रहे हैं कि हम रशिया पे सैंक्शन लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे। बट हो क्या रहा है कि एशियन बायर्स इनका आउटबिड कर रहे हैं एलएनजी के लिए। पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, उसके पास गैस है ही नहीं, कतार से आने वाला था, उनका जहाज जला दिया ईरानियों ने 3 दिन पहले, तो कतार ने फिर बंद कर दिया प्रोडक्शन एलएनजी में। तो पाकिस्तान के पास गैस नहीं है। कल पाकिस्तान ने टेंडर निकाला है बड़ा भारी भरकम के कहीं से भी गैस मिल जाए। एक बहुत अच्छा जो और चीज हुआ मेक्सिको में, मेक्सिको के ईस्ट कोस्ट में एक रिफाइनरी चालू हो गई एलएनजी की, और वहां से पहला कार्गो अब साउथ कोरिया आया है, और वो फिर पनामा कैनाल की जरूरत नहीं है, सीधा मेक्सिको से साउथ कोरिया पहुंच रहा है। अगर वो चल पड़ा, वो लगभग 4 मिलियन टन का है रिफाइनरी, वो चल पड़ा तो एलएनजी की किल्लत भी काफी कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है अनिल जी, दुनिया ने बहुत एक्शन लिया है पिछले 100 दिनों में, और उसके कारण और अब हौसला लोगों में बहुत हो गया है कि ये मैनेज हो जाएगा तेल का संकट। ईरान से ना भी आए तेल, बाकी जगहों से ना आए, बट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है तेल, पेट्रोल, डीजल, एलएनजी, इसको आपने देखना है। डीजल में ज़रूर प्रॉब्लम है, उसके लिए भारतीय रिफाइनरीज मुस्तैद हैं। हम बहुत 105 110% कैपेसिटी पे काम चल रहा है, और रिफाइन करके भेजा जा रहा है डीजल रशिया को। तो इस तरह का काम चल रहा है।